हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबको एक और नया वीडियो में। तो मैं आज बताने जा रहा हूँ यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर 7 नया वेब सीरीज। लेकिन लिस्ट शुरू होने से पहले जो नया है इस चैनल पर, प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे नया मूवी और वेब सीरीज के बारे में जानने भी मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले और भी अच्छे मूवी और वेब सीरीज की लिस्ट को लेकर वीडियो बनाने के लिए। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं मूवीज की दुनिया, मूवी स्पाइवर्स में। तो आज मैं शुरुआत करता हूँ एक कोरियन ड्रामा से। जब इंडिया में कोरियन ड्रामा उतना पॉपुलर नहीं था तब यह सीरीज आकर धमाल मचा दिया था एक तरीके से इंडिया में। मैं बात कर रहा हूँ कोरियन मॉन्स्टर सीरीज स्वीट होम की। ये सीरीज 2020 में आई थी और इसका सेकंड सीजन कुछ ही दिन पहले ही रिलीज हुआ है। अपने घरों से बाहर मत निकलिए। इसको IMDb ने रेटिंग दी है 10 में 7.3। इसका पहले सीजन में 10 एपिसोड्स है और इसके हर एपिसोड की ड्यूरेशन लगभग 50 मिनट से 1 घंटे के बीच में है। तो कहानी में दिखाया जाता है एक अपार्टमेंट जो कई मंजिलें ऊंचाई है। तो एक दिन अचानक से उसे बिल्डिंग के आसपास और उस बिल्डिंग के कई मंजिलों के ऊपर लोग राक्षस बनने लगते हैं। और सिर्फ उस बिल्डिंग के आसपास ही नहीं बल्कि पूरे कोरिया में ऐसे होने लगते हैं। अब लोग कैसे क्यों राक्षस बन रहे हैं और उस अपार्टमेंट के अंदर जितने भी लोग फंसा हुआ है वहाँ से कैसे सब सर्वाइव करते हैं या सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं, और सीजन 1 कहाँ पर खत्म होती है और सीजन 2 कहाँ से शुरुआत होती है, इससे आगे जानने के लिए आपको ये सीरीज देखना पड़ेगा। तो ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगा। अगली सीरीज है द पेरिफेरल। द पेरिफेरल 2022 की एक साईफाई सीरीज है। इसमें 2032 के टाइम को दिखाया गया है जिसमें फ्लिन नाम की एक लड़की को दिखाया गया है जो एक गेमर होती है। उसकी लाइफ में कुछ बहुत ही अजीबोगरीब चीजें उस टाइम शुरू हो जाते हैं जब एक गेमिंग कंपनी उसके और उसकी भाई को एक वीडियो गेम टेस्ट करने को देती है जो कि नॉर्मल गेम्स के मुकाबले काफी अजीबोगरीब गेम होते हैं। फिर एक दिन वो उस गेम को खेलते हैं, एक मिशन कंप्लीट करती है और फिर उसको कुछ सीक्रेट पता चलती है जिसके वजह से उसके और उसकी फैमिली के लाइफ के ऊपर खतरे आ जाते हैं। अब उस गेम में ऐसे क्या सीक्रेट छुपा है जिसकी वजह से उस लड़की और उसकी फैमिली की लाइफ के ऊपर खतरे आ जाते हैं, ये जानने के लिए आपको सीरीज देखना पड़ेगा। तो इस सीरीज को IMDb ने रेटिंग दी है 10 में 7.6 और यह सीरीज हिंदी में भी मिल जाएगी। इसका अभी तक एक सीजन आ चुका है जिसमें 8 एपिसोड्स है और हर एपिसोड का लेंथ लगभग 1 घंटे की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज की तरफ, द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। ये सीरीज 2021 में आई थी। इसका एक ही सीजन है और इसमें 6 एपिसोड्स है जिसका ड्यूरेशन लगभग 40 से 50 मिनट के अंदर है। बाकी प्लान है मेरे पास। अच्छा, बताएगा क्या है? कभी सुधरोगे नहीं ना। सीरीज की कहानी टेक प्लेस करते हैं एंड गेम में जब स्टीव ने सैम को अपने शील्ड को दे दिया था उसके 6 महीने बाद। फिर सैम उस शील्ड को लेकर क्या करते हैं, वह क्या नया कैप्टन अमेरिका बनेंगे और वह ब्लैक होने के कारण उनको क्या पूरे अमेरिका कैप्टन अमेरिका मानेंगे। और सीरीज में कैप्टन अमेरिका को भी दिखाया है, वह कौन है और बकी का इस सीरीज में क्या इंपॉर्टेंस है। और फ्लैग स्मैशर करके एक ग्रुप पूरे दुनिया पर तबाही मचाए जा रहा है, उनके मान क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखना पड़ेगा। और अगर आप मार्वल की हर कैरेक्टर हर चीज जानना चाहते हो तो आपको ये सीरीज जरूर देखने चाहिए, क्योंकि मार्वल की आने वाले मूवीज और सीरीज में इस शो से कुछ कैरेक्टर्स आगे इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगा, इसलिए ये सीरीज देखना जरूरी है। तो ये सीरीज आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में मिल जाएगी। एक लड़की जिसके 3 नाम 3 लाइफ और 3 मर्डर्स मास्क पहन के इंटरनेट पर लोगों को मनोरंजन कर रही है। एक मिडिल क्लास जिंदगी, ऑफिस में एम्प्लॉय और तीसरा बहुत ही ज्यादा डरावना अपने लुक्स को लेके इनसिक्योरिटी। किम मोमी की लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स लेके आ सकती है। 2023 की क्राइम थ्रिलर ड्रामा मास्क गर्ल। नहीं, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। सीरीज को IMDb ने रेटिंग दी है 10 में 7.3। सीरीज की सबसे इंटरेस्टिंग एंगेजिंग कैरेक्टर किम मो। ये कब क्या करेगी कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो भी करेगी वो सब इनलॉजिकल तो बिल्कुल नहीं लगता। आपको कोरिया की डार्क रियलिटी दिखाती है सीरीज। खूबसूरती यहाँ कितना इंपॉर्टेंस रखती है, जिससे मिलने वाला अटेंशन उसे पाने के लिए लड़कियां किस लेवल पर जा सकती है। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है गोर ब्रुटैलिटी बढ़ते जाते हैं और 7 एपिसोड 1 आवर लंबे सीरीज आपको एंगेज रखते हैं। बस इस सेक्सुअल सीन और सेक्सुअल वायलेंस भी है तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग, तो तब आपको 1 घंटे की लंबी सीरीज फील होते हैं। तो आप ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट शो की तरफ। भाई ये सीरीज जब आई थी तब सबसे कम समय में नेटफ्लिक्स पर मोस्ट वॉच सीरीज बन चुके थे। मैं बात कर रहा हूँ स्क्विड गेम की। इसको IMDb ने रेटिंग दी है 10 में 8। जो प्लेयर खेलने से मना करेगा एलिमिनेट कर दिया जाएगा।
सीरीज में दिखाया गया है कोरिया में जो लोग कर्ज में डूबा हुआ है, उन सबके पास कुछ लोग जाते हैं और बोलते हैं आपको सिर्फ कुछ गेम खेलना पड़ेगा और सब गेम जीतने के बाद आपको इनाम में बहुत सारे पैसा दिया जाएगा। तो ऐसे सुनकर बहुत सारे लोग जाते भी है, लेकिन उन सबको मालूम ही नहीं था कि जो गेम से एलिमिनेट हो जाएगा उनको मार दिया जाएगा। अब इस गेम को कौन करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं और इस गेम में आखिर तक कौन टिक पाएगा, ये सब जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। सीरीज में सेक्सुअल सीन है जो कि मुझे बिना मतलब के लगे और वायलेंस और सस्पेंस ये कूट कूट कर भरे हैं, तो उस सेक्सुअल के वजह से फैमिली के साथ नहीं देख सकते। सीरीज में टोटल 9 एपिसोड्स है और हर एपिसोड्स की ड्यूरेशन लगभग 55 से 58 मिनट के बीच है और सिर्फ एक ही एपिसोड 28 मिनट की है। तो आप ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। तो हम आते हैं अगले सीरीज के तरफ। सीरीज का नाम है जेन वी। सीरीज को IMDb ने रेटिंग दी है 10 में 7.8। ये सीरीज द बॉयज की स्पिन ऑफ सीरीज है। अगर आप अभी तक द बॉयज नहीं देखे हो तो मैं पर्सनल रेकमेंड कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो अभी तक, अभी जाकर देखो। सीरीज में दिखाया गया है गोडुल्कन यूनिवर्सिटी जो एक सुपर हीरो यूनिवर्सिटी है और यह यूनिवर्सिटी जिनके पास सुपर पावर है उन सब स्टूडेंट्स को आने वाले फ्यूचर के लिए द 7 में सुपर हीरो या बोल सकते हैं सुपरस्टार बनने के लिए एजुकेट करते हैं। द 7 जो द बॉयज की सुपर हीरो टीम है, जैसे कि मार्वल में द एवेंजर्स। द 7 में जिनको चांस मिलते हैं वो खुद के लिए और अपने परिवार के लिए गर्व की बात होती है। फिर एक दिन कुछ स्टूडेंट्स को उस यूनिवर्सिटी के नीचे सुपर्स के लिए कुछ खतरनाक चीज पता चल जाते हैं और उनमें से एक स्टूडेंट जो द 7 में लगभग अपने जगह बनाए लेता था, वह उस यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल को मार डालते हैं और खुद भी सुसाइड कर लेते हैं। अब क्या है वह रहस्य, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। सीरीज में काफी वायलेंस, खून खराबा, सेक्सुअल सीन दिखाया है, तो बिल्कुल भी अपने फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते। सीरीज की टोटल 8 एपिसोड्स है और हर एपिसोड्स की ड्यूरेशन लगभग 40 से 50 मिनट के बीच में है। तो सीरीज आप प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं। आज की आखिरी और माइंड ब्लोइंग सीरीज, जिसको कोई नॉर्मल कॉमन इंसान को इस सीरीज को समझने के लिए तुरंत सीरीज को देखने के बाद एक्सप्लेन वीडियो देखना ही पड़ेगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लोकी सीजन 2 की, जो सीरीज मार्वल को फिर से खड़ा किया है। इसका टोटल 6 एपिसोड्स है और इसका हर एपिसोड लगभग 40 से 42 के बीच है। और हाँ, एपिसोड 1 में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, वह मिस मत करना। तो इस सीजन को IMDb ने रेटिंग दी है 10 में 8.2। तो कहानी बताने से आगे मैं बता दूं, सीजन 1 देखने के बाद फिर सीजन 2 चालू करना, क्योंकि एकदम सीजन 1 जहां पर खत्म हुआ है ठीक वहीं से सीजन 2 शुरू हुई है। तो इस सीजन में दिखाया जाता है सीजन 1 में जो कांड हुआ था उसके बाद पूरा टाइमलाइन मल्टीवर्स बिगड़ चुका है। अब TVA में जो उथल पुथल हो रहे हैं और इसके लिए पूरा टाइमलाइन बिगड़ चुका है। इसको पहले जैसा करने के लिए लोकी को टेम्परल लूम को ठीक करना होगा। टेम्परल लूम यानी वो कॉस्मिक थिंग जिससे रॉ टाइमलाइन को फिजिकल टाइमलाइन के साथ मैनेज करके एक सेक्रेट टाइमलाइन को मेंटेन रखा जाता है, जिसको आसान शब्दों में कहो तो सब कुछ सिर्फ एक टाइमलाइन में चलते रहने देता है, जिसके लिए लोकी अपने सारे हदें पार कर देता है। लेकिन क्या लोकी ये सब ठीक कर पाते हैं? इसको जानने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाना पड़ेगा। ये सीरीज हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है। तो यही थी आज की लिस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप एक लाइक और कमेंट कर दीजिए, और आपका कोई रेकमेंडेशन है तो वह भी आप मुझे बता सकते हैं। तो वीडियो को यहाँ पर ही रैप अप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और याद करके जो आपको करना है वो आप कर दीजिए, नहीं तो इतना जमाते पड़ेगा कि आप मजबूरी में सब्सक्राइब कर ही दोगे। चलो, पीस।